हाँ जी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंडिया टैक्स चैनल पे। टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जीएसटी पोर्टल पे जो एक नया चेंज आया है वो ये है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन अब हमारी 3B में ऑटो पॉपुलेट होने लग गया है। अब हम देखिए, जैसे ये अब हमारी जनवरी की करंट 3B फाइल करनी है तो हम यहाँ जनवरी में जाएंगे तो आप यहाँ नीचे देखेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा। यहाँ देखिए हमारी जनवरी मंथ की 3B है। अब हमारे साथ दिसंबर में क्या हुआ था कि हमने कुछ टैक्स पे करना था जो कि कैश से पे किया और 6 डेज इसकी वजह से हमारी दिसंबर की जीएसटी और 3B लेट फाइल हुई, तो उसके ऊपर अब हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जनवरी मंथ में। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट हुआ है, कैसे ऑटो पॉपुलेट हुआ है। तो यहाँ से हम जाएंगे इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ऊपर क्या लिखा आ रहा है, डिक्लेयर इंटरेस्ट पेबल ऑन टैक्स लायबिलिटीज ऑन सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। ये इंटरेस्ट अगर हम रिवर्स चार्ज की भी लेट पेमेंट करते हैं तो उस पर भी अब आएगा ऑटो पॉपुलेट होकर। तो अब यहाँ नीचे देख लेते हैं, देखिए इंटरेस्ट साइड में हमारा ये इंटरेस्ट आ रहा है ऑटो पॉपुलेट होके 124 रुपीज 128 रुपीज। ये इसलिए आया क्योंकि हमने दिसंबर की 3B जो है वो लेट फाइल करी थी और उसमें कुछ कैश टैक्स पे किया था। एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा है तो आपके ऊपर ये इंटरेस्ट लेवी नहीं होगा। वहां उस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ लेट फीस लगेगी अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं। तो हमारे कैश क्रेडिट लेजर में नहीं था बैलेंस, इसलिए हमें टैक्स पे करना पड़ा था जिसके ऊपर यहाँ इंटरेस्ट आया है। तो मैं आपको इसकी कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि कैसे आया इंटरेस्ट और ये सही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो 18% रहेगी। इंटरेस्ट हमारा 18% लगता है। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं कि मैंने दिसंबर में कितना कैश से टैक्स पे किया था। यहाँ देखिए मैं दिसंबर की रिटर्न चेक करूंगा कि मैंने कितना टैक्स पे किया था कैश से। यहाँ मैं चेक करूंगा अपनी 3B। तो यहाँ देखिए मैंने पेड थ्रू कैश दिसंबर में मैंने 85,458 रुपीज टोटल कैश पे किया था टैक्स के अगेंस्ट। तो यहाँ देखिए CGST मैंने पे किया था 41,968। तो CGST मैंने यहाँ पे किया देख लीजिए 41,968 रुपए और SGST मैंने पे किया था 43,490 रुपए। ये मैंने कैश में पे की थी दोनों फिगर्स। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने ये रिटर्न 6 डेज लेट फाइल करी थी तो इसके लिए मुझे अब इंटरेस्ट पे करना होगा जनवरी की 3B में। तो अब इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे बनेगी। तो यहाँ देखिए मान लीजिए मैंने CGST टैक्स पेड इन कैश किया 41,968 रुपए। अब इस पे 18% इंटरेस्ट लगेगा तो इसका मैंने 18% कैलकुलेट किया तो आया 7,554 रुपीज। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, 1 डे का इंटरेस्ट निकालना होगा। तो 1 डे का इंटरेस्ट निकालने के मुझे 365 से डिवाइड करना होगा तो मेरा आ जाएगा 20.69 रुपीज। तो अब इसके बाद मैंने 6 डेज लेट फाइल करी थी अपनी रिटर्न, तो इसके लिए मुझे इसे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा और मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 124 रुपीज। तो अब चेक करते हैं कि ये सही है नहीं ऑटो पॉपुलेट से। तो यहाँ देखते हैं जनवरी की 3B में हमें कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये देखिए 124 रुपीज यहाँ बिल्कुल सही कैलकुलेट करके दिया है हमारे जीएसटी पोर्टल ने। ऐसे ही हम SGST कैलकुलेशन करेंगे तो 128 रुपीज ही आ रहा है। तो मतलब कि इंटरेस्ट बिल्कुल सही कैलकुलेट हो रहा है। ये दिसंबर मंथ की जो मैंने लेट रिटर्न फाइल करी थी और टैक्स कैश में पे किया था इसलिए यहाँ मुझे यहाँ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आपके कैश लेजर बैलेंस में भी पैसा पड़ा है पर जब तक आप उसको सेट ऑफ नहीं करेंगे इंटरेस्ट आपका लगता रहेगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि क्रेडिट लेजर बैलेंस में आपका इनपुट पड़ा है तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं लगता है, ऐसा कैश लेजर के केस में नहीं है। इसीलिए कैश लेजर को सेट ऑफ करेंगे तभी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट लगेगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि ये जो हमारा इंटरेस्ट है ये RCM पे भी लगेगा। जैसे मान लीजिए हमारी कुछ बिल्टीज होती हैं जिन पे हमें रिवर्स चार्ज के अंडर टैक्स पे करना होता है, क्लेम करना होता है, तो उसके अंडर भी जब हम अपना RCM की लाइबिलिटी भी मान लीजिए मैं यहाँ 6 डेज लेट भरता तो मुझे उस पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए एक और मैं आपको 3B दिखाना चाहूंगा जनवरी मंथ की। तो अब इसमें देखिए इसमें हमें इंटरेस्ट पे इसमें भी करना पड़ रहा है। ये भी रिटर्न दिसंबर की लेट फाइल हुई थी। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या कुछ है। ये देखिए इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट आ रहा है
31.55, 19.53, 19.53, ये हमारा इंटरेस्ट है आरसीएम का। क्योंकि इस केस में मेरे पास क्रेडिट लेजर बैलेंस था, इसीलिए मैंने उसी से इसे सेट ऑफ किया था। एडिशनल कैश मुझे सिर्फ आरसीएम के लिए पे करना पड़ा था दिसंबर में, तो इसके लिए मुझे यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट लगा है आरसीएम वाली पे, और नीचे यहाँ लेट फीस लगी है क्योंकि लेट रिटर्न फाइल हुई थी। तो मैं आपको एक बार दिसंबर की आरसीएम दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ देखिए मेरी दिसंबर की 3B में पेड थ्रू कैश किया था मैंने 6608 रुपीज। तो ये मैंने टोटली आरसीएम के लिए किया था। यहाँ देखिए 2908 मैंने आईजीएसटी पे किया था, 1800 मैंने सीजीएसटी और 1800 एसजीएसटी आरसीएम पे किया था। ये तीनों मेरे आरसीएम थे, तो ये भी लेट पे हुए थे। इनके ऊपर भी इंटरेस्ट आपने देख लिया कि जनवरी की 3B में ऑटो पॉपुलेट हो चुके हैं और ये बिल्कुल सही है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको दिखाना चाहूंगा इस इंटरेस्ट हेड की। अब यहाँ देखिए जैसे कि जो हमारा इंटरेस्ट है दिसंबर का वो जनवरी में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। अब मैं इसे मान लीजिए चेंज करना चाहता हूँ, तो सबसे पहली बात अगर यहाँ मैं इस टिक को हटा देता हूँ तो मैं इसे चेंज कर ही नहीं पाऊंगा, ये देखिए ब्लॉक हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इसे टिक करूंगा। अब मान लीजिए मैं इसे चेंज करके 31.55 से यहाँ 30.54 भी करूंगा तो ये मुझे कॉलम को रेड कर देगा। तो मतलब कि जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है ये जनवरी मंथ से जो हमारा रूल लागू हुआ है 5% को भी खत्म कर दिए गए, वो यहाँ भी लागू हो चुका है कि अब मैं इसे भी चेंज 5% के वेरिएंस से भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये रेड कर दे रहा है मुझे। अब एक और चीज मान लीजिए मैं यहाँ इंटरेस्ट को पूरा ही हटा देता हूँ तो ये देखिए ये इस कॉलम को ही रेड कर देगा। अब एक 5% वेरिएंस वाली चीज और जो अब हट चुकी है हमारी उसको चेक कर लेते हैं इस जनवरी की 3B में। यहाँ देखिए ये मेरी जनवरी की 3B है। अब मैं मेरा आईटीसी जो है ये देखिए ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है जितना भी मेरा है। अब मान लीजिए मैं इसे थोड़ा भी चेंज करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ 0.46 को पॉइंट अगर मैंने 45 भी कर दिया तो देखिए 45 में मुझे यहाँ कुछ असर नहीं पड़ रहा है, मुझे रेड नहीं कर रहा है क्योंकि मैं आईटीसी कम कर रहा हूँ। अब एक बात देखने की है, जैसे ही मैंने यहाँ एक पैसा बढ़ा दिया 7 कर दिया तो ये रेड हो जाएगा, मतलब कि हमारी 5% वेरिएंस वाली कंडीशन जो है अब मैं एक्सेस क्लेम 5% भी नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे बिल 2B में नहीं आए हैं तो ये थी हमारी जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुई हैं जो हमारे जीएसटी पोर्टल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप तक टैक्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।